ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि को ज्येष्ठा नक्षत्र का योग बनता है, इसीलिए इस महीने को ज्येष्ठ कहा जाता है। इसके अलावा अन्य महीनों की अपेक्षा ज्येष्ठ के महीने में दिन लंबे होते हैं, अतः इस कारण भी इसे ज्येष्ठ महीने के नाम से जाना जाता है। नमस्कार, हरिओम ट्रेडिशनल में आपका स्वागत है। हमारा आज का विषय है ज्येष्ठ महीने की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी। अपरा एकादशी को अचला एकादशी भी कहा जाता है। अपरा एकादशी का महात्म्य इस प्रकार है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? मैं उसका महात्म्य सुनना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, आपने संपूर्ण लोकों के हित के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। राजन, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अपरा है। यह बहुत पुण्य प्रदान करने वाली तथा बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली है। ब्रह्म हत्या से दबा हुआ, गोत्र की हत्या करने वाला, गर्भस्थ बालक को मारने वाला, पर निंदक तथा पर स्त्री लंपट पुरुष भी अपरा एकादशी के सेवन से निश्चय ही पाप रहित हो जाता है। जो व्यक्ति झूठी गवाही देता है, माप तौल में धोखा देता है, बिना जाने ही नक्षत्रों की गणना करता है और कूटनीति से आयुर्वेद का ज्ञाता बनकर वैद्य का काम करता है, ये सब नरक में निवास करने वाले प्राणी हैं, परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ये पाप रहित हो जाते हैं। यदि कोई क्षत्रिय अपने छात्र धर्म का परित्याग करके युद्ध से भागता है तो वह क्षत्रियोचित धर्म से भ्रष्ट होने के कारण घोर नरक में पड़ता है। जो शिष्य विद्या प्राप्त करके स्वयं ही गुरु निंदा करता है, वह भी महापातकों से युक्त होकर भयंकर नरक में गिरता है, परंतु अपरा एकादशी के सेवन से ऐसे मनुष्य भी सद्गति को प्राप्त होते हैं। अपरा एकादशी का उपवास करके जो मनुष्य भगवान श्री नारायण के वामन स्वरूप की पूजा करता है, वह पाप मुक्त हो जाता है तथा उसे उन सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है जो मकर संक्रांति के दिन प्रयाग में स्नान करने, काशी में शिवरात्रि व्रत का पालन करने, गया में पिंड दान करके पितरों को तृप्त करने तथा बद्रिकाश्रम की यात्रा के दौरान भगवान केदार के दर्शन तथा बद्री तीर्थ का सेवन करने वाले मनुष्य को प्राप्त होते हैं। इसी संदर्भ में एक कथा आती है। प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका एक छोटा भाई था, वज्रध्वज। वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। असमय मृत्यु होने के कारण राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा तथा अनेकों उत्पात करने लगा। एक दिन धौम्य ऋषि उधर से होकर गुजरे तो उन्होंने उस प्रेत को देखा तथा उन्होंने अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। ऋषि ने उसे उस वृक्ष से उतारा तथा उसे परलोक विद्या का उपदेश दिया। उसके पश्चात उसे प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने अपरा एकादशी का व्रत किया तथा व्रत का पुण्य फल प्रेत रूपी राजा को अर्पण कर दिया। एकादशी व्रत के पुण्य फलों के प्रभाव से राजा प्रेत योनि से मुक्त हो गया तथा ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके स्वर्गलोक को चला गया। ये थी अपरा एकादशी की कथा तथा उसका महात्म्य। धन्यवाद।